खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, इस पाठ के अगले पड़ाव में अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे मुद्दा क्या है, हमारे जो टिप्पणियां है इसके ऊपर क्या बोलती है। हमारे किताब के अनुसार यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है। यानी कि जो भी नगर में रह के जो भी लोग जो व्यापारी है, जो अपना व्यापार करते हैं, तो यहाँ से ही वो रास्ते इसी नगर से जाते हैं। जो सामान उनका जो भी वस्तुएं रहती है वो आती है जाती है, यानी कि ये मुख्य केंद्र है वहां का। और इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। और शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। और मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। यानी ये कौन सा नगर है बच्चों? बराबर, मथुरा। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी रही। और इसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी लेंगे और पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र है। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ पे कुछ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है। यहाँ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण ये केंद्र यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडरों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। अभी इस वक्त हम लोग अगर मतलब जो भी खोज निकालते थे तो वहां पे बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। और उन पर आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख है, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों के लिए दिए जाने वाले दान का उल्लेख भी करते हैं। और प्राय अगर हम लोग देखते हैं कि शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। अगर उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं तो मथुरा के अभिलेख में हम लोग देखते हैं कि लोहारों, सुनारों और बुनकरों, टोकरी बुनने वाला जो रहते हैं वो, और माला बनाने वालों और इस इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग चित्र भी देख रहे हैं, उस जमाने का है ये, अभी के नहीं। वहां पे एक बोट दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, किस तरह से वो जगह किस तरह से बनी हुई है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। शिल्प तथा शिल्पकार, यानी पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। अभी अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ ऐसे बनाने लगे, यानी कि ग्रुप्स हम लोग बोलते हैं उसे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं उस वक्त, मतलब अभी हम लोग हिंदी में बोलते हैं। और शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। और श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां पे लोग पैसा जमा करते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए कहा जाता था। अभी उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था और फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेढ़ू के बारे में जानकारी हम लोग पढ़ो।
लगभग मतलब इसके बारे में क्या लिखा है कि एक पत्तन था, यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे और यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवत गोदाम रहा होगा, जहाँ पे माल सब रखा जाता है, वहां से ऐसा गोदाम मिला हुआ है। और यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा भी मिला है जो संभवत गोदाम रहा हो। और यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के एम्फोरा जैसे पात्र भी मिले हैं और इनमें से शराब या तेल जैसे जो तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं और उनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे इस तरह से लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं और इन्हें इटली के शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है और कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं कि जिनका जो डिजाइन रहता है वो रोम का था, किंतु वे यही बनाए जाते थे जहां यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में छोटे छोटे कुंड भी मिले। ये देखो, ये अभिलिखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं और प्रारंभ में तमिल भाषा के इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था और इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो कुंड मिले हैं जिनको संभवत कपड़े की रंगाई के पात्र ये रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्थ बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। देखिए बच्चों, क्या क्या मिला है हमें पुराने जमाने का। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत आपको शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में लिखी। ये आपका प्रश्न है, आपको अपनी कॉपी में इसका सही सही उत्तर यानी जवाब लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं।